ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका श्री ईशोपनिषद के इस ज्ञान यज्ञ में। और जैसा कि आप जानते हैं हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन करते हुए 13वें मंत्र तक आज पहुंच गए हैं। हमने कल तक 12 मंत्रों का अध्ययन संपन्न किया और आज 13वें मंत्र से आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री ईशोपनिषद मंत्र 13। अन्यदेवाहुः संभवाद् अन्यद आहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अन्यद एव आहुः संभवाद अन्यद आहुः असंभवात् इति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अन्यत भिन्न एव निश्चय ही आहुः कहा जाता है संभवात समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा। अन्यत भिन्न आहुः कहा जाता है असंभवात जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार शुश्रूम मैंने यह सुना धीराणाम धीर पुरुषों से ये जो नह हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचक्षिरे पूर्णतया बताया गया। अनुवाद। तो जैसा आप जानते हैं इस ग्रंथ का अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की
कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो ये श्लोक और एक प्रमाण है कि भगवान का व्यक्तित्व और उनकी पूजा का फल, उनकी सेवा का फल, उसका प्रमाण इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं, भगवान नहीं, उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है। तो ये किसका कहना है? तो ये धीर पुरुषों से, उन सब धीर पर, किन धीर पुरुषों से? अर्थात जो शास्त्रज्ञ है, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, जो मुनि हैं, अर्थात जिन्होंने वास्तविक भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, जो मुख्य रूप से जो आचार्य हैं और जो वैष्णव हैं, उन सब से ये ज्ञान तो धीर पुरुषों से सुना गया है, जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो क्या स्पष्ट वर्णन किया है? कि भगवान की पूजा और सेवा से एक फल मिलता है, जो भगवान नहीं है उनकी सेवा पूजा से अलग फल मिलता है। अब इस श्लोक पर अगर ध्यान दें तो अन्यत एव आहु कहा, अर्थात अन्यत अर्थात अलग, एवं निश्चय ही आहु कहा जाता है संभवात। संभवात ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी आगे बिल्कुल अंत में, शायद आज हम समाप्त नहीं कर पाएंगे पूरा तात्पर्य, परंतु बिल्कुल अंत में प्रभुपाद जी संभवात शब्द का अर्थ और थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं। परंतु संभवात ये शब्द तो प्रभुपाद जी इसका यहाँ अनुवाद करते हैं समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा। तो और फिर आगे और एक जगह है असंभवात, जो परमेश्वर नहीं उनकी पूजा द्वारा। तो अगर आप इन शब्दों को संस्कृत शब्दकोश में देखेंगे, अर्थात डिक्शनरी में, संस्कृत डिक्शनरी में, तो इसका अर्थ आपको यहाँ जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं वो अर्थ नहीं मिलेगा। आपको कुछ अलग अलग प्रकार के अर्थ बताए जाएंगे। तो यही अंतर है एक शुद्ध आचार्य में और एक सामान्य व्यक्ति में। और इसलिए ये कहा गया है कि कभी भी जो अवैष्णव है उसके मुख से शास्त्रों का श्रवण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से मायावादियों का अनुवाद तो कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो इस अर्थ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। No, it's sticking. आज कुछ टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम है, बीच बीच में रुक जाता है परंतु आप सुनिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त, महान वैष्णव ही एक जो वास्तविक दार्शनिक है, जो सिद्ध गुरु है, ऐसे ही इसका सही अर्थ हमें समझा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे शब्दकोशों में देखा कि संभवात का क्या अर्थ बताया है, परंतु कहीं भी मुझे संभवात शब्द का अर्थ ये नहीं दिखाई दिया कि भगवान,
परंतु प्रभुपाद तो यहाँ कह रहे हैं समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा, संभवात अर्थात संभव और संभवात, संभव से, तो वो संभव जो है और वो संभव से जो है उसका अर्थ उनके मत अनुसार भगवान की पूजा द्वारा है, और असंभवात का अर्थ है जो भगवान की पूजा नहीं करते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने जो यहाँ अर्थ बताया है वो इतना विलक्षण है कि वो केवल एक शुद्ध वैष्णव ही ये अर्थ तक पहुँच सकता है। अन्य सभी, आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के यदि टोटली स्टिक्स, यदि आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के अनुवाद को पढ़ेंगे तो आपको ये अर्थ कभी नहीं मिलेगा। तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ऐसे शुद्ध उन्नत वैष्णव का हम अनुगमन कर रहे हैं, और हमें इसका जो वास्तविक अर्थ है वो केवल प्रभुपाद जी से ही जानने प्राप्त हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे हैं उनके तात्पर्य से हम समझते हैं। तात्पर्य, इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रामाणिक होती है। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रामाणित होती है। तो इस मंत्र के द्वारा हम इस बात की पुष्टि हो रही है कि श्रवण किससे करना चाहिए, केवल आचार्यों से या धीर पुरुषों से। तो धीर किसे कहते हैं? धीर वास्तव में वही है जो आचार्य हैं, जो परंपरा से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो अपने मन का कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें धीर कहते हैं। मुख्य रूप से एक वैष्णव जो है, जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में है, जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ही धीर कह सकते हैं। और आप जानते हैं, ये पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि चार ही प्रमाणित शास्त्रों द्वारा और स्वयं भगवान द्वारा प्रमाणित चार ही शुद्ध वैष्णव परंपराएं हैं, और चारों के जो मुख्य आचार्य हैं वो है ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमार। और इन चारों से एक एक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय उत्पन्न हुए। चारों संप्रदाय में एक एक मुख्य आचार्य भी उत्पन्न हुए। और ये जो चार जिनके मैंने नाम लिए वो चारों डायरेक्टली सीधा ही भगवान के पास उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने ये अपनी परंपरा में दिया। और चारों में एक एक मुख्य आचार्य भी हैं, जैसे मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी और राम। हाँ, तो ये चारों जो हैं, ये चारों संप्रदाय, ये चारों प्रामाणित है। और चारों में से किसी में से भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, और उसे जो फॉलो कर रहा है उसे धीर कह सकते हैं। और हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, अर्थात हमारे मुख्य प्रणेता जो है वे हैं ब्रह्मा जी, मुख्य आचार्य हैं वे हैं मध्वाचार्य, और गौड़ीय इसलिए क्योंकि गौड़ देश के जो वैष्णव हैं, जो गौरांग महाप्रभु के दिए पथ को आगे बढ़ाते हैं, वो गौड़ीय वैष्णव। तो अर्थात हम वही ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं, और इसीलिए अधिकृत ज्ञान हमारे पास है जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है। तो ये इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। अर्थात कभी भी श्रवण करना हो तो केवल उनसे ही श्रवण करना चाहिए जो
गुरु शिष्य परंपरा शुद्ध परंपरा में हो, किसी भी अपने आप बन बैठे गुरुओं से नहीं श्रवण करना चाहिए। इसकी बहुत लंबी चौड़ी और आगे चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्यों से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। तो जब तक हम ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं करते, आचार्य प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक अर्थात जो सच बोल रहा हो, जो असली चीज़ दे रहा हो, उसे प्रामाणिक कहते हैं। जैसे बिजनेस में आप देखते हैं कि कोई प्रामाणिक लोग हैं, कोई अप्रामाणिक। प्रामाणिक लोग बिल्कुल अच्छी और सच्ची चीज़ देते हैं और अप्रामाणिक लोग छल करते हैं। तो प्रामाणिक आचार्य क्या है? जो सही और अच्छा और सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान देते हैं, उसे प्रामाणिक आचार्य कहते हैं। और जो झूठा ज्ञान देते हैं, मनगढ़ंत ज्ञान देते हैं, काल्पनिक ज्ञान देते हैं, जिसका कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं, ऐसा ज्ञान जो देते हैं वो है छद्म या तो अप्रामाणिक आचार्य। उसे आचार्य कह भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल कोई इसमें शंका नहीं कि वो स्वयं भी उसका आचरण नहीं कर रहे हैं और फिर भी इधर उधर का कुछ ज्ञान देते हैं। तो ऐसे आज के युग में, आज की तारीख में ऐसे अनेक 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 अनगिनत ऐसे आचार्य घूम रहे हैं जो आपको बिल्कुल अप्रामाणिक ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तत्पर है, एकदम तुरंत देने के लिए तैयार है। और यहाँ वहाँ से मन घड़त ज्ञान जो शास्त्रों में कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। तो प्रामाणिक आचार्य से श्रवण करना चाहिए। पहली बात, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन से तनिक भी विचलित ना हो। धीर धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर है, जो किसी विचलित नहीं होता। किससे? भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन से विचलित नहीं होता। प्रभुपाद जी उसका जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण। आप प्रभुपाद लीलामृत इस ग्रंथ को पढ़िए और देखिए पूरे पूरे ग्रंथ में प्रभुपाद जी का जो चरित्र दिया है, इतने धीर व्यक्ति तो शायद ही कहीं देखे गए होंगे। आपको उस दिन वो कथा बताई थी भूत बंगलों की। भूत बंगलों में अकेले चले गए, बैठे और भूत की मुक्ति कर दी, बिल्कुल भी विचलित नहीं। यहाँ से सोच लिया कि मुझे विदेश जाना है और प्रचार करना है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। 70 वर्ष की आयु में मालवाहक जहाज के अंदर बैठ गए। किसी 70 वर्ष के बूढ़े को बोलिए कि जाओ, तुम्हें हम अमेरिका भेजते हैं, तो खुश हो जाए, वाह वाह क्या बात है। बोले प्लेन में नहीं, जहाज में। वो कितना समय लगेगा? 1 महीना। 1 महीना? नहीं नहीं नहीं। और वो भी बोले पैसेंजर जहाज में, वो बोट में नहीं, आपको मालवाहक जहाज में, अर्थात कि जिसके अंदर केवल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें आपको भेजा जाएगा। तो कोई भी तैयार नहीं होगा, परंतु ये संत तैयार हो गए और उनके पॉकेट में मात्र $7 थे। $7 उतना लेकर के यहाँ से भागवतम लिया और भगवत गीता और बस अपना 2-4 सामान लेकर के एक बैग, केवल एक बक्सा लेकर चढ़ गए और एक छाता, इतना लेकर के बस मालवाहक जहाज में चढ़ गए। 30 दिन का सफ़र, और मालवाहक जहाज में कोई व्यक्ति कौन मिलेगा, किससे बात करेंगे,
क्या व्यवस्था मिलेगी? एक छोटी सी रूम दे दी थी। ऐसी कंडीशन में उन्हें 2 बार, 29 दिनों में 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार। और उसके पश्चात भी वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और उतना ही नहीं, उनका जो ध्येय था, उनका जो क्या कहते हैं, मनोबल था, कुछ भी कमज़ोर नहीं हुआ और टूटा नहीं। और उनका ध्येय बिल्कुल स्पष्ट था। और दूसरी बार जब अटैक आया तो ऐसा कहते हैं कि वास्तव में स्वयं कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं, आ जाओ धाम वापस। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे कैसे जा सकता हूँ मैं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि मुझे विदेश में जाके प्रचार करना है, तो आप कुछ दया कीजिए, मैं गुरुदेव की इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ। और अगर हम में से कोई होता तो ये कहता कि हाँ भगवान स्वयं आए हैं लेने के लिए, तो कौन रुकेगा। परंतु उन्होंने भगवान को वापस भेज दिया और कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा। तब भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैंने स्वयं ही कर दी है। और फिर अगले 11 वर्षों में प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी पर 108 मंदिर बनाए और 14 बार पूरी पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया और प्रचार किया। 5000 शिष्य बनाए। तो ये होता है धीर, ये है धीर व्यक्ति, ये है प्रामाणिक गुरु, और ये है आदर्श गुरु जिसे हमें सुनना चाहिए। तो और वो विचलित नहीं होते, तो उन्होंने सिद्ध किया अपने जीवन में, कहीं किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं हुए। और तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती, अर्थात हमें दिव्य ज्ञान की जो चाबी है असली, वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ना हो। तो जो भी प्रामाणिक गुरु से, धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुनता है जो भी व्यक्ति, तो और अगर वो स्वयं भी प्रामाणिक है, तो वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो शास्त्रों में ना हो, जो ग्रंथों में उल्लेखित ना हो। वो सिर्फ वही बात करेगा जो शास्त्रों में हो। मैं तो कई बार मेरे क्लास में कह चुका हूँ, कितने वर्षों से कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी की बुक जब पढ़ते हैं तो कई बार जितना शास्त्रों का ज्ञान हो उतना अधिक ये महसूस होता है। उनकी एक एक लाइन उनकी लिखी हुई या कही हुई एक एक लाइन और एक एक अक्षर कई बार सीधा शास्त्रों के श्लोकों का अनुवाद ही है। पूरी की पूरी पुस्तकें पढ़े तो लगता है कि बस शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हमें ज्ञान नहीं होता, बाद में ज्ञान होता है, जबकि अच्छा ये श्लोक तब याद आता है कि ओह प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। अर्थात मेरे 15 वर्षों के अध्ययन के अनुभव का ये निचोड़ है कि प्रभुपाद केवल शास्त्रों को ही लिखते हैं। उनके जो पुस्तकों में जो कुछ लिखा है, एक एक वाक्य, एक एक कहीं ना कहीं शास्त्रों के वाक्य ही हैं और कुछ नहीं है। तो इतने प्रामाणिक गुरु, और इनसे जब हम सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम भी वही कहेंगे या कहना चाहिए जो आदर्श गुरु कहते हैं। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं।
वे निपट भौतिकवादी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो 9.25 के अंदर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवों की पूजा जो करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, तो जो पितृव्रत धारण करने वाले होते हैं, अर्थात जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितृलोक में चले जाते हैं मृत्यु के बाद। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं, भूतों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, काली विद्या मैली विद्या आदि, वो अंततो गत्वा भूत योनि को ही प्राप्त करते हैं। और यान्ति मद्याजिनो अपि माम, मद्याजी अर्थात मेरे भक्त, यान्ति मद्याजिनो अपि माम, जो मेरे भक्त है वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी इसी श्लोक का यहाँ पर उदाहरण देकर कह रहे हैं। यहाँ पर श्री ईशोपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक क्यों लिया? उदाहरण के तौर पे कि किसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो ईशोपनिषद ने भी यही कहा कि अगर भगवान की पूजा करते हैं तो अलग फल मिलता है, और अन्यों की पूजा करते हैं तो अलग फल मिलता है। तो यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निस्संदेह उनके लोक में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीति जोड़ तोड़ से इस मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहीं पर यदि पॉलिटिक्स में या कोई बहुत बड़ा लीडर बनने में, कोई बड़ा क्या कहते हैं धर्म धुरंधर धर्म ध्वजी बनना हो या ऐसा कुछ भी यहाँ पर अगर बन गए बड़े, तो यहीं पर फिर धीरे धीरे आगे यहीं पर जन्म लेते रहना पड़ेगा, अर्थात धरती पर ही रह जाएंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक शास्त्रों में भी कहा, क्षमा कीजिए, प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततो गत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। तो मैं जैसे कल आपको उदाहरण दे रहा था, कल या परसों शायद, कि वो एक यहाँ के बाबा जी जो जिनके आजकल थोड़ा YouTube पर अधिक ही प्रचलित हो रहे हैं, या वृंदावन में दिखाई देते, स्कूटर पर घूमते हैं, पीछे उनकी पत्नी या कोई माता बैठी रहती है, पीछे स्कूटर पर घूमते रहते हैं। उनके बहुत वीडियो आजकल YouTube में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पीले पीले वस्त्र पहनते हैं। और ये इनको किसी ने पूछा कि ब्रह्म संहिता के आधार पर प्रश्न पूछा, बताइए, शास्त्र के आधार पर कहा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान कृष्ण ही है, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा अरे किसी की भी पूजा कर लो, कोई भी रूप, और 8-10 नाम भी ले लिए बाबा जी महाराज जी ने
कि किसी के भी मन में आए उसकी पूजा करो, एक ही फल मिलेगा, सब एक ही है। अब क्या कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, प्रभुपाद जी कहेंगे उनके लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततो गत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। कहीं नहीं कहा किसी शास्त्रों में। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण जो सिद्धांत है वो स्वतः निर्मित, खुद बन बैठे हुए गुरु, अपने आप ही बने हुए महंत संत गुरु द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। वो किसी शुद्ध परंपरा से नहीं। और अगर कभी अगर दीक्षा ले भी ली हो किसी परंपरा से, तो कहीं आप बैठ करके अपने मन की खिचड़ी ही परोसते हैं लोगों को, वो परंपरा का ज्ञान नहीं बांटते। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु ये नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। ये लाइन महत्वपूर्ण है बहुत। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता, उसका अर्थ है कि वो प्रामाणिक नहीं है। सीधा हिसाब। उनके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है कि ब्रह्म संहिता में लिखा, अरे तो सीधा क्या कहते हैं, बिल्कुल आउटराइट उनको रिजेक्ट कर दिया। ब्रह्म संहिता तो क्या है? अरे भाई तुम जानो तो सही ब्रह्म संहिता है क्या, पकड़िए कभी हाथ में। तो ब्रह्म संहिता का ज्ञान को खंडित कर दिया और कहते हैं वो किसी के भी पूजा करो, सब एक ही है, एक ही है। वाह। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं। कई लोग आपको कहेंगे जब आप कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, अरे कुछ भी कर लो, सब एक ही रास्ते पे एक ही जगह तो पहुंचता है। बिल्कुल नहीं पहुंचता है। आप बहुत सीधा हिसाब, एक सामान्य उदाहरण, आपके पास स्कूटर है और आप अहमदाबाद से चले, आपको जाना है बड़ौदा। आपने स्कूटर चालू किया और हाईवे पे लिखा है अहमदाबाद राजकोट हाईवे। तो आप चलते जाओ, जाते हैं आगे और किसी को पूछेंगे, हाँ बड़ौदा कितना दूर है? अरे भाई साहब बड़ौदा इधर कहाँ, ये तो राजकोट हाईवे। नहीं, कोई भी रास्ते पे जाओ एक ही जगह पहुंच जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? बड़ौदा क्या रास्ता राजकोट से होके जाएगा, उसमें क्या है बताइए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख शिरोमणि, अर्थात मूर्ख शिरोमणि, जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ख। बस यही है, ये सब धूर्त लोग हमें मूर्ख बनाते हैं और स्वयं तो महामूर्ख है ही, कि कोई भी कुछ भी भज लो, किसी को भी, किसी भी रास्ते में जाओ, कुछ भी कर लो, एक ही जगह पहुंचेंगे। ऐसे कैसे भाई? ऐसा कोई पहुंचता नहीं है। तो कोई प्रामाणिक गुरु ये नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। अपनी विधि से यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्र विधि को बाजू पर रख के अपनी विधि से जो करते हैं, उनको न सिद्धि न सुख न परम गति, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुख और तकलीफें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि और अपनी विधि से वो देवी देवता की पूजा करें। वो मैं एक बार आपको बता भी रहा था, कोई यूट्यूब में किसी एक्टर के घर का कुछ दिखा रहे थे कि भाई वो पूजा कर रहे हैं। तो हमने सोचा अच्छा पूजा कर, देखा तो कोई ब्राह्मण ही नहीं, अपने आप मन में जो आए वैसी पूजा कर रहे थे वो।
और सामग्री सब लेके रखी थी, इकट्ठा की थी, और जो मन में आए वैसे, कुछ भी जैसा मन में आए वैसे पूजा कर रहे हैं। और आप देखिए यूट्यूब में आपको बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार या टीवी स्टार या जो भी हैं, उनके ऐसे कई वीडियो मिलेंगे जिसमें वो मन घड़त ढंग से पूजा करते हैं और सोचते हैं हमारी पूजा सफल हो गई और स्वीकार कर ली देवता ने, देवी ने, या जो भी है। संभव ही नहीं है। तो और इसके कई श्लोक हैं, कई शास्त्रों में कि कैसे मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो बिना मंत्र के, बिना कोई वास्तविक क्रिया, शास्त्र क्रिया के, कोई शास्त्रों की आज्ञा के बिना जो अपने आप मन घड़न पूजा करता है उसका कोई भी फल नहीं मिलता। उत्पात एव कल्पते, उसमें केवल उत्पात ही उत्पन्न होता है। उत्पात का अर्थ क्या है? पूरा जीवन हिल जाता है, जीवन के अंदर भूचाल आ जाता है, उससे उत्पात एव कल्पते, उसमें कोई फल नहीं मिलता। जो मन की विधि से पूजा पाठ करते हैं वो, हमें आचार्य से सीखना चाहिए कि कैसे पूजा करनी है, कैसे भोग लगाना है, कैसे अर्चना करनी है भगवान की। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा हो। प्रभुपाद जी वही रोड की बात कर रहे हैं कि सामान्य बुद्धि की बात, मैंने बॉम्बे की टिकट खरीदी है और बॉम्बे की ट्रेन में बैठने के बदले मैं बड़ौदा की, ये क्या कहते हैं, इधर दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया और टिकट बॉम्बे की है, तो क्या मैं बॉम्बे पहुंचूंगा? नहीं। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को भी परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है ना, सामान्य बुद्धि की बात है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं। कि आप जा रहे हो बड़ौदा, आप रोड पे हो राजकोट के, कैसे बड़ौदा पहुंचोगे? तो ये सब कहते हैं अरे नहीं, किसी की भी पूजा कर लो, किसी के भी, आप पहुंचोगे वहीं पर। कैसे होगा? समझ में नहीं आता है। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं। उनके तो वो आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियां भी निर्माण करते हैं, अपने आप बनाते हैं, ऐसी विधि बनाते हैं। चलो बच्चा, मैं तुमको ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें संपूर्ण आध्यात्मिक और परमात्मा का और ब्रह्म का सब साक्षात्कार हो जाएगा। बस तुम पहले यहाँ 10,000 रखो, वो इसकी थोड़े फ़ी है, बस ज़्यादा नहीं है, वो फ़ी भरनी पड़ती है, तभी मैं मंत्र देता हूँ। तो फ़ी थोड़ी 10,000 इधर रख दो और फिर थोड़ा और चढ़ा हुआ कुछ सोना वोना चढ़ा देना बाद में। वो मंत्र के बाद तुम सीधा पहुँच जाओगे। मुझे भी स्मरण है कि एक ऐसी शिविर हमने भी अटेंड की थी जिसमें, और बड़े प्रसिद्ध हुए थे, बहुत प्रसिद्ध। अब तो वो शरीर छोड़ के बाबा जी चले भी गए, परंतु वो बाबा जी ने एक ऐसा बहुत ही बड़ी संस्था खोल रखी थी जिसके अंदर वो कुछ 15-20 दिन का कोई प्रोग्राम करवाते थे और फिर अंत में दीक्षा देते थे। और उनके शिष्य और ग्रुप बना करके एक कोने में बिठाएंगे और फिर एक मंत्र देंगे और बोलेंगे ये टॉप सीक्रेट है, ये मंत्र किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, हम बहुत सीरियस हो गए
और मंत्र दिया और सब लोग बैठे और एक कुछ मंत्र दिया। आहा, क्या बात है, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया कि क्या मंत्र दिया है। और फिर धीरे 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 पता चला कि सब अंदर से पूरा खोखला, पूरा का पूरा खोखला। और वो बाबा जी भी किसी अपनी शिष्या के साथ भाग खड़े हुए और अंततोगत्वा फिर अटैक वटैक आया और गुजर भी गए। तो ऐसी खोखली और बनावटी ऐसी ऐसी, और वो उसी शिविर के अंतिम दिन में वो कहेंगे आप सब भगवान हो, आप सब एक दूसरे को भगवान के रूप में दर्शन करिए। और फिर सब एक दूसरे के सामने देखेंगे, ओ भगवान आपके दर्शन हो गए, ओ प्रभु भगवान। सब एक दूसरे के सामने प्रणाम करेंगे, भगवान भगवान। और जैसे उनको भगवान दिख गए हो। और अंततोगत्वा भगवान का तो अता पता नहीं, एक दूसरे को भगवान बना के घर पे भेज दिया कि जाओ। और हाँ, पहले फी रख देना है, तो फी भी बराबर भरवाई और एक दूसरे को भगवान बना करके चेले बनवा के घर पे भेज दिया। समझ में आया? तो वही बात है, क्या हम नहीं जानते कि हम सबके अंदर भगवान है? ये तो एक दूसरे को ही भगवान ही बना दिया कि आपके सामने भगवान ही है, दर्शन करिए। और फिर जब एक दूसरे को पूछते थे कैसा अनुभव हुआ, बोले मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। बोले अच्छा, हाँ मेरे सामने साक्षात भगवान थे। हाँ। तो जो अटेंड कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो भी उनसे भी बड़े धूर्त, वो भी बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो गए। बताओ अब क्या बताएं। तो ये इससे एक सुंदर कथा आपको सुनाता हूँ, बच्चों को मजा आएगा। तो एक राजा था, उसने ऐसा फरमान किया कि मुझे एक ऐसा कोई चमत्कारी व्यक्ति चाहिए जो मुझे बहुत ही कुछ ऐसी वस्तु दे कि जो दूसरों के पास ना हो। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसे बैग खोली और फिर अंदर से ऐसे निकाला, बोले ये लीजिए, ये आपके लिए लाया हूँ। बोले क्या लाए हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे आपको ये नहीं दिख रहा? बोले नहीं, क्यों, क्या है? बोले ये मैं ड्रेस लाया हूँ, ड्रेस बना के लाया हूँ, जो इसमें ऐसा है ये ड्रेस में कि जो सत्यवादी है और जो बहुत ही शुद्ध व्यक्ति है उसे ये ड्रेस दिखाई देता है। तो राजा बोलता हाँ अच्छा ये ड्रेस की बात कर रहे हो, हाँ वो दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है। तो ये ड्रेस तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ मैं आपके लिए लाया हूँ ये ड्रेस। बोला तो ठीक है, तो रख दो। तो बस आपकी सेवा करने के लिए लाया था मैं, आप बस प्रसन्न रहें सदैव। और आप तो देखिए सत्यवादी है, ड्रेस देख भी सकते हैं। हाँ मुझे दिख रहा है, तो बस आप उसे धारण कर लीजिए, कल बड़ी सभा है आपकी। तो कहा हाँ कल मैं पूरे नगर में जाने वाला हूँ, तो बस आप पहन लीजिए। ठीक है। तो दूसरे दिन फिर वो जो ड्रेस, जो ये आपको दिख रहा है ये ड्रेस, नहीं ना बस तो यही वाला ड्रेस राजा ने पहन लिया, अर्थात संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र। और उसको वो ऐसे जैसे ड्रेस पहन रहा है वैसे, और वो आदमी भी आया, देखिए मैं पहना देता हूँ आपको, ये बटन लगाया, ये वाला बटन, ऐसा करके उसको पूरा निर्वस्त्र। और फिर चढ़ गया हाथी पर बैठ करके पूरे नगर में निकला और ढिंढोरा पिटवाया था कि जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है उसको ये ड्रेस दिखाई देगा। और जैसे ही नगर में निकले सब लोग बोले आह राजा जी क्या सुंदर लग रहे हैं, क्या ड्रेस है, वाह वाह राजा जी वाह, धन्य है, आहा ऐसा अच्छा ड्रेस तो हमने कभी नहीं देखा। पूरे सिटी में सब लोग बोल रहे हैं वाह वाह क्या ड्रेस है। फिर घर पे आया, घर पे आके एक छोटा सा बच्चा था, उसको पूछा, एकदम छोटा बच्चा, मेरा ड्रेस कैसा लगा? बोले तुम तो नंगे हो, किधर ड्रेस है? तो बोले तुमको ड्रेस नहीं दिखता? कि नहीं, कहाँ है ड्रेस, कौन सा ड्रेस? फिर उसको लगा कि ये तो मुझे उल्लू बना के गया, और पूरा का पूरा गांव सब के सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे कि हाँ
मुझे दिख रहा है ड्रेस, क्यों? क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ। और राजा को भी बोल रहे वाह वाह क्या ड्रेस है, क्या ड्रेस है। तो बस ये पूरा का पूरा जमावड़ा ऐसे ही लोगों का है। गुरु भी गुरु घंटाल है और शिष्य भी सारे के सारे बिल्कुल थर्ड कैटेगरी के, जो अपने आप को बहुत ही उत्तम, जैसे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। पता नहीं उसके कोई वीडियो मैंने किए होते तो मैं आपको दिखाता। वो सब एक दूसरे को ऐसे प्रणाम करे, ओह भगवान आपके दर्शन हो गए, ऐसे। तो पूरे सब झूठ बोलने वाले, सब झूठ बोलने वाले। इन सभी अप्रामाणिक लोगों को प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो प्रामाणिक गुरु के पास जाओ और स्वयं भी प्रामाणिक बनो, तब भगवान का ज्ञान मिलेगा। ये ऐसे उल्लू बनाने वाले ज्ञान से क्या भगवान मिलेंगे? इधर उधर गोल 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 घुमाते रहेंगे। भगवान के बारे में बताएंगे कैसे? जब जानते होंगे तो बताएंगे ना, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जैसे वो बाबा जी, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं। आहा क्या साक्षात्कार हो गया हमें। और हम बोलते भी थे, वो शिविर के बाद हम सबको बोलने लगे। जो कोई मित्र मिलेगा तो मैं कहता था मुझे साक्षात्कार हो गया। बोलता था हैं तुमको साक्षात्कार हो गया? हमें साक्षात्कार हो गया, किसी को बोलना नहीं, सीक्रेट है, मुझे साक्षात्कार हो गया, भगवान दिखाई दिए। मैं भी बोलता था सबको। तो ऐसे ही होता है, फिर क्या करें, उसके अंदर घुस गए तो लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उस असली वस्तु यथारूप में उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। तो शुद्ध परंपरा से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करिए, तभी शुद्ध अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैं तो यह सोचता हूँ कि आप सब के ऐसे क्या पुण्य होंगे वास्तव में। आप सब, मेरे तो मैं आश्चर्यचकित हूँ ही कि मैंने क्या कर दिया भगवान जाने, परंतु आप सबके भी देखिए ना, करोड़ों लोगों में से कुछ गिनती उंगली से गिन सकते हैं ऐसे आप लोग ये सुन रहे हैं जो शुद्ध ज्ञान है। परंतु आप देखिए कैसे बहरूपी है। ईशोपनिषद के ही अन्य आप देखिएगा आवृत्तियाँ जो दूसरे लोगों ने लिखा, कहीं भगवान का नामो निशान नहीं, ऐसे ऐसे लिख के बैठे हैं। और प्रभुपाद जी उसका शुद्धतम जो ओरिजिनल उसका जो अर्थ है वो हमें दे रहे हैं। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवद गीता में 4थे अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और जब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई ये परंपरा में था ये ज्ञान जो सबसे पहले, फिर अन्य श्लोक में बताते हैं कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को, मनु को, इस तरह से कालांतर में और फिर एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु, और फिर यही ज्ञान कालांतर में राजाओं द्वारा और ऋषि मुनियों द्वारा चल रहा था, लेकिन कहीं लुप्त हो गया, बीच में से भंग हो गया। तो इसलिए ये ज्ञान मैं फिर से तुम्हें आज दे रहा हूँ, यही शुद्ध ज्ञान जो मैंने
अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इदम, तो ये शुद्ध ज्ञान मैंने ही सूर्य देव को दिया था और आज मैं ही ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, भगवान कहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था भगवत गीता 4 अध्याय के 3 श्लोक में कि चूंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतएव भगवत गीता के सिद्धांत तुम समझ सकते हो। तो यही 4 अध्याय का 3 श्लोक, 2 श्लोक तो अभी हमने पढ़ा, और 3 श्लोक में भगवान अर्जुन को मित्र बताते हैं। वे कहते हैं स एवायम माया मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम्। तो कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, या मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। कौन समझ सकता है इस रहस्य को? जो भगवान का मित्र या भक्त, अर्थात कोई भगवान का जो प्रेमी है, जो भगवान से प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी रस से प्रेम करता हो, और या फिर जो भक्त हो, शुद्ध भक्त भगवान का, केवल वो ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसीलिए तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। तो भक्त ही समझ सकता है इस ज्ञान को। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है वह गीता को समझ सकता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। अर्थात जो अर्जुन की तरह भगवान से प्रेम करता है, या उनका मित्र होता है, या उनका सखा होता है, या उनकी प्रेमिका होता है, या उनका माता पिता होता है, या पुत्र होता है, या कुछ भी, या उनका दास होता है, तो जो भी उनके किसी भी रस में उनका भक्त होता है भगवान का, वही ये ज्ञान समझ सकता है। इस टाइम वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं। इस समय में इस भव्य संवाद के अर्थात भगवत गीता के अनेक लोगों ने लिखी है भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। बताइए, आपको आश्चर्य होगा ना, भगवत गीता क्या अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, और उनकी लिखी हुई भगवत गीता में भगवान कृष्ण की वैल्यू ही कुछ नहीं, अर्जुन का कुछ महत्व ही नहीं, तो इनकी परवाह ही नहीं करते, वो अपना ही ज्ञान उसमें लिखते हैं। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनके नित्य धाम में, तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? परंतु फिर भी ऐसे धूर्त
कई लोग पढ़े हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आप एक वैष्णव हो, आप गुरु शिष्य परंपरा वैष्णव शुद्ध वैष्णव परंपरा में आप दीक्षित हो, परंपरा से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको अधिकार है कि आप भगवान की उस शुद्ध वाणी पर शायद कुछ बोल सकते हो या लिख सकते हो। परंतु यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हो, यदि आप योग गुरु हो, यदि आप राष्ट्रपति हो, यदि आप बिजनेसमैन हो, तो फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप भगवत गीता लिख सकते हो भाई? बस केवल इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हो इसलिए आप भगवत गीता लिख देते हो? हमारे देश का यही हाल है। भगवत गीता की 600 से अधिक आवृत्तियां हैं, अलग अलग, मोर देन 600। और ऐसे ही धूर्तों ने भगवत गीता लिख डाली है। आप देखो तो कोई कोई जो सबसे टॉप के जो भी लीडर हैं उनको आप देखो भगवत गीता लिखती है। और शायद ये मान्यता होगी, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत बड़ा है लीडर और उसने अगर भगवत गीता नहीं लिखी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो लिखनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार मुझे लगता है सब लिख डालते हैं भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी उनकी बात कर रहे हैं। और फिर लिखेंगे क्या? अपनी वाणी लिखेंगे ना, भगवान की वाणी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता 7वें अध्याय के 20वें और 23वें श्लोक में। हमने पिछले 2 दिनों में इन श्लोकों को अच्छी तरह हमने स्टडी किया। 7.20 में क्लेशो अधिकरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। तो नहीं क्षमा कीजिए, मैंने गलत कहा। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतया नियता स्वया। तो यह है 7.20। और 7.23 अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये दोनों में भगवान ने कहा कि देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलता है, कौन देवताओं को भजता है, देवी देवताओं को, और जो मुझे भजता है उसको क्या फल मिलता है। तो कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। अंततोगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के का 66वां श्लोक 18.66, जो सब जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे, भगवान कृष्ण की। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। तो वही श्लोक येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। उसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण। अन्य लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनका क्या होगा? अपनी तुच्छ पूजा विधियों से मन घड़त। मैं तो कई बार कहता हूँ ना, आप लोग पूछोगे भगवान में विश्वास बिल्कुल है, हम तो बहुत आस्तिक लोग हैं, हम बहुत पूजा करते हैं। क्या करते हैं? हम ना के सीधा अगरबत्ती पकड़ते हैं। अगरबत्ती पकड़ के कहाँ घुमाते हैं? बोले जहाँ जहाँ फोटो दिखता है वहाँ गोल घुमाते हैं। और फिर क्या करते हैं?
फिर वो आलू के अंदर डाल के अगरबत्ती, फिर हम अपने धंधे पे चले जाते हैं, और क्या करना है। तो बस हो गया। तो अरे कितनी बड़ी पूजा हो गई, पूजा नहीं हुई, इसमें क्या है। अब बताओ, अब एक तो नहा के वही गंदा वाला तौलिया पहन के निकलता है नहाया हुआ, और सीधा पकड़ता है अगरबत्ती और जला के बस जो फोटो सामने आए उसमें गोल गोल घुमाता है, टर 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 गोल गोल घुमा के आलू में, या फिर अगरबत्ती स्टैंड हो तो उसमें डाल के चला जाता है। कहाँ पे बोलता है पूजा हो गई। बस जो मन में आए, कोई ये पाठ करता है, कोई गायत्री बोलना शुरू कर देता है, कोई ये, ना कोई नीति, ना कोई नियम, ना कोई ज्ञान, ना कोई इसका किसी ने कोई ना उनको कुछ उपदेश दिया है, ना कोई उपदेश लिया है, ना शिक्षा ग्रहण की है, ना पुस्तकें पढ़ी है, बस मन में आया वैसी पूजा। तो इससे क्या मिलेगा। उत्पात एव कल्पते। तो मनुष्य अपने जो लोग नहीं, हाँ, मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों को त्याग कर मात्र भगवान की जो शरण ग्रहण करे, तो जो लोग सारे पाप कर्मों के फल से शुद्ध, क्षमा कीजिए, अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे। प्रभुपाद जी बड़े दुख के साथ कहते हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। वास्तव में हम भक्तों के लिए, दूसरे लोगों को अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो हमें दुख ही होना चाहिए। एक साधु का, एक भक्त का हृदय हमेशा दूसरों के लिए द्रवित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, और हमें दुख ही होता है। प्रभुपाद जी को भी दुख ही हो रहा है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, परंतु नहीं सुनना चाहते तो क्या करें। हम बताना चाहते हैं, सुनो भगवान कौन है, बताते हैं, नहीं सुनना चाहते। क्या कैसे सुखी रहोगे हम बताते हैं, नहीं सुनना चाहते, तो फिर क्या होगा उनका। तो वो अपनी मनगढ़ंत पूजा विधि को लेकर भौतिक रंगमंच, ये रंगमंच अर्थात स्टेज, तो थिएटर होता है ना, तो इस भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे। अर्थात जहाँ जाना है, जो करना है, वो नहीं कुछ और करते रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं, क्योंकि वो तो मानते हैं कि किसी भी कुछ भी करो पहुँचेंगे तो भगवान तक ही, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा था कि प्रभुपाद जी इसकी चर्चा भी करते हैं। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से, तो भगवान की पूजा। इसका अर्थ मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इतने सारे डिक्शनरी देखी इसकी, मैंने बोला कि प्रभुपाद जी जो अनुवाद कर रहे हैं वो अनुवाद कहीं तो मिलना चाहिए, परंतु वो अनुवाद मुझे मिला नहीं, क्योंकि वास्तव में ये डिक्शनरी यहाँ वो नहीं बता सकती जो एक शुद्ध आचार्य बता सकते हैं, जो एक वैष्णव आचार्य, और वो भी प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत जो बता सकते हैं, वो भेद नहीं बता सकते। और इसीलिए संभवात शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया कि उसका अर्थ है परम कारण की पूजा से, अर्थात भगवान की पूजा के द्वारा जो हो उसे संभवात कहते हैं। तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत हैं, भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपेण जानता है
मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी वस्तुओं का मूल हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे ही अंदर है, मुझ में ही समाया हुआ है वास्तव में। इति मत्वा भजन्ते माम, ये सोच करके, ये ज्ञान प्राप्त करके मुझे मेरा भजन करता है, मुझे मेरी भक्ति करता है। बुधा भाव समन्विता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो भाव से प्रेम से मेरी भक्ति में लगा हुआ है। और वो जो भक्त है, बुद्धिमान भक्त भगवान कृष्ण का, वो जानता है कि कृष्ण सब कुछ है। वो जानता है अच्छी तरह से, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति, वो जानता है भगवान सब कुछ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये ज्ञान जानता है और इसलिए प्रेम से उनकी भक्ति में लगता है। यहाँ पर बुधा भाव समन्विता, ये शब्द महत्वपूर्ण है। और भजन्ते माम अर्थात भक्ति से और भाव समन्विता प्रेम से वो भक्त बन जाता है। हमारे लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त है कि हमें भगवान का भक्त बन जाना है या बन जाना चाहिए, और तो सब ठीक है। What's the time? 6। बस ये थोड़ा सा लेते हैं फिर विराम लेते हैं। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों के सृष्टा हैं। चूँकि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उनके सृष्टा भगवान हैं। जो कुछ है सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में इसी प्रकार बताया है। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में क्या कहा गया है? ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये अथर्ववेद के गोपाल तापनी उपनिषद में। इसी प्रकार नारायण उपनिषद 1 में बताया है, परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को बनाया, नारायण ने 8 वसु बनाए, नारायण ने 11 रुद्र बनाए, नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। ये सब उस नारायण उपनिषद में बताया। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद के 4थे मंत्र में कहा, यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर हैं। नारायण उपनिषद के 4थे मंत्र में नारायण को परम कारण के रूप में भी श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। शंकराचार्य भी भगवान नारायण को, वास्तव में कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, परम कारण, और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे, वे निर्गुणवादी थे, मायावाद के मुख्य प्रणेता शंकराचार्य, और जो अद्वैतवादी थे। ऐसे शंकराचार्य ने भी अंततो गत्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते कहा, और उन्होंने
जो गीता महात्म्य, भगवत गीता का जो महात्म्य लिखा है उसमें आप पढ़ेंगे तो एको देवम देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानी कहा है। अर्थात कि एक ही भगवान है और वो है देवकी पुत्र, और एक ही मंत्र है, क्या? उनका अपना नाम ही एक ही मात्र मंत्र है जो बोलना चाहिए। आप अगर गीता महात्म्य पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ जाएंगे कि शंकराचार्य किसे भगवान कह रहे हैं। और शंकराचार्य के शिष्यों को देखिए, मायावादी जो मायावाद फैला रहे हैं। तो अथर्ववेद, ये तो शंकराचार्य की बात हुई। अब अथर्ववेद के महाउपनिषद में भी ये कथन है, अथर्ववेद के महाउपनिषद में, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। जैसे चतुश्लोकी भागवत में कहा गया है, वैसे अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत में भी यही कहा गया है कि सबसे पहले मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, और सब नष्ट हो जाएगा तब भी मैं ही रहूँगा, भगवान कहते। तो यहाँ अथर्ववेद के महाउपनिषद में भी यही कहा है कि सबसे प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, ये और एक शास्त्र है मोक्ष धर्म, जिसमें भगवान कहते हैं, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रच्छन्न हैं। भगवान ने मोक्ष धर्म में कहा कि मैंने प्रजापतियों और ब्रह्मा की सृष्टि, रुद्रों की सृष्टि की, अर्थात ब्रह्मा की और शिव आदि की सृष्टि मैंने की, लेकिन उन्हें मेरा पूरा ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है, योग माया शक्ति के द्वारा सब प्रच्छन्न है। ये श्लोक भी भगवत गीता में भी हमने पढ़ा, कल या परसों पढ़ा था शायद। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न मे विदु सुरगणा, मुझे कोई देवी देवता नहीं जानते। प्रभवम न महर्षयो, कोई महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? अहम आदिर्हि देवानाम, सभी देवी देवताओं का मूल आदि मैं हूँ। महर्षिणाम च सर्वशः, सभी ऋषि मुनियों का भी मैं आदि। तो ये हर प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है एक और प्रमाण, वराह पुराण, नारायण परम पुरुष भगवान हैं और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। अर्थात ये वराह पुराण में कहा गया कि नारायण ने ही ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट किया। हमने भी देखा, हमने ब्रह्म संहिता में भी स्पष्ट रूप से पढ़ा कि भगवान ने अपने विभिन्नांश, स्वांश नहीं विभिन्नांश अवतार के रूप में हिरण्यगर्भ और शंभु को प्रकट किया। और यहाँ पर भी यही कहा है वराह पुराण में कि नारायण परम पुरुष भगवान है, परम पुरुष भगवान है, और उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। अर्थात बाद में उनको सब ज्ञान हो गया। एक और प्रमाण है, उसके बाद विराम लेते। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि
नारायण पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में भी कहा गया है कि परमेश्वर तो कृष्ण गोविंद हैं, जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये तो आप जानते ही हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि सभी के आदि अनादि मूल श्री कृष्ण हैं। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर पूजा करने का निर्णय लेता है। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। तो बुद्ध एक अवस्था का नाम है। तो किसे बुद्ध कहते हैं? जो जान जाता है कि वासुदेव सर्वम इति, जो भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, वो जो जान लेता है उसे बुद्ध कहते हैं, और वही वास्तविक विद्वान कहलाता है। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं, और थोड़ा सा जो बाकी शेष है इसकी उसका तात्पर्य उसको कल हम आगे बढ़ाएंगे। तो किसी का आज के इस विषय में कोई प्रश्न आदि हो, कोई उत्कंठा या कुछ कहना चाहते हैं तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? श्रेया, तुम्हारा कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। जय। प्रभु जी, जैसे कि कोई मनुष्य भक्ति करता है और मतलब उसका अंदर से ही भक्ति है, बाहर से भक्ति नहीं है। मतलब नहीं, बाहर से भक्ति है और अंदर से भक्ति नहीं है। और मतलब बाहर वाले को दिखाता है कि मैं भक्त हूँ, पर अंदर से वो भक्त नहीं है। तो फिर वो उसको मतलब कहाँ जाना होता है? वो भक्ति भी करता है, साथ ही साथ इंद्रिय तृप्ति भी करता है, तो वो वैकुंठ जाएगा या नर्क जाएगा? बहुत मैच्योर हो गई हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में प्रश्न पूछती हो, वेरी गुड। तो हमारी श्रेया माता जी का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति बाहर से भक्ति करता है, अंदर से भक्ति नहीं करता है, और अंदर से इंद्रिय तृप्ति करता है, और बाहर से भक्ति करता है, तो वो वैकुंठ जाएगा या कहाँ जाएगा? राइट, यही प्रश्न है। तो ऐसा है कि जो हृदय से भगवान को प्रेम नहीं करते, जो आडंबरी है, उनके लिए तो भगवान ने 16वें अध्याय के भगवत गीता के 19 और 20वें श्लोक में, जो कल हमने पढ़े थे, उसमें बता ही दिया कि उनको मैं अधम से अधम योनियों में उन्हें जन्म दे देता हूँ। जो दूसरों को छलते हैं, आडंबर करते हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो क्या कहते हैं, चीटर्स हैं, जो दूसरों को चीट करते हैं, ऐसे लोगों को, भले भगवान के नाम पे चीटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत ही अंधकार युक्त बड़ी भयानक योनियों में धकेल देता हूँ, ऐसा लिखा है भगवान ने। और उन्हें ऊपर उठने भी नहीं देता हूँ, कई जन्मों जन्मांतर तक वो उसमें सड़ते रहते हैं और गहरे अंधकार में जाते रहते हैं। तो जो एक्चुअल डुप्लीकेट लोग हैं, जो चीटर्स हैं, उनकी तो यही गति होती है। परंतु जो एक्टिंग करते करते अगर थोड़ा सा भी प्रेम से भगवान का नाम 2-4 बार भी ले ले, तो फिर भगवान उन पर थोड़ी दया करके उन्हें एक चांस दे देंगे कि वो दूसरे जन्म में अच्छे किसी भक्त के घर में जन्म ले ले, और शायद हो सकता है सचमुच का भक्त बन जाए।
तो ऐसा कर सकते हैं। ये लेकिन जो बाहर से भक्ति प्रदर्शित करता है, अंदर से बिल्कुल भक्त नहीं है, उनके लिए तो 16.19 और 16.20 ही है, जो भगवत गीता के 16.19 और 20 में कहा। ऐसे ही भयानक योनियों में उन्हें भगवान अवश्य डाल देते हैं। वॉज दैट क्लियर? इज इट ओके? समझ में आया श्रेया? समझ में आया? हरि बोल। श्रेया, लगता है सुना ही नहीं दे रहा है। आई डोंट नो, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का कुछ प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।